नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इनकाउंटर के अच्छे काम भी करता हूँ। हमारी ट्रेनिंग बेहतर है, कन्विक्शन बेटर है हमारा, और हम धर्म के लिए लड़ते हैं। ये बात हमारी वर्दी हमें वो जज्बा देती है कि हम धर्म के लिए खड़े हैं। मैं सच बताऊँ, हर बार हर किल के लिए मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे वो ऐसा नहीं कि रात को नींद नहीं आती, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज मुझे पता है मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ। आप सिर्फ डंडेबाजी करेंगे या बंदूकबाजी करेंगे या केस मुकदमा फौजदारी करते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आप क्रूर बनते जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आप में वो कठोरता आती जाएगी, बिकॉज ये प्रोफेशन, आवर प्रोफेशन इज अ क्रूड प्रोफेशन। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं जिनके नाम से अपराधी डर से थर थर कांपने लगते हैं, सिंघम कहने वाले आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा। और आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बढ़ते अपराध को किस तरीके से रोकेंगे और इनकी जर्नी कहां से शुरू हुई और आज इन्होंने किस मकाम हासिल कर लिया है। तो आइए पहले इनसे ही बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच साक्षी जी, थैंक्स। सर, जिस तरीके से बिहार में, सर सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी बता दीजिए संक्षेप में। संक्षेप में मैं आनंद मिश्रा हूँ, 2011 बैच आईपीएस, और मैं रहने वाला ये शाहपुर थाना पड़ता, हमारा आरा बक्सर ये डिस्ट्रिक्ट्स के बॉर्डर्स पे वहाँ पड़ता है। और वहाँ से मैं पढ़ाई हुई है मेरी कलकत्ता में, सेंट जेवियर्स कॉलेज से पास आउट हूँ। मेरे पिताजी वहाँ काम के सिलसिले में गए थे हिंदुस्तान मोटर्स में, तो वहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया मैंने। उसके बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हैदराबाद से। और पहले मैं वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में भी था 2005 से 11 तक, और 11 से ज्वाइन किया फिर आईपीएस। तो आईपीएस में असम मेघालय काडर अलॉट हुआ, और वहाँ पे पहले मेघालय में था मैं 2012-13 से लेके 2017 तक, जहाँ पे मैं मोस्टली काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहा था वहाँ पे। और उसके बाद फिर 2017 से अभी तक मैं असम में कार्यरत हूँ, और अलग अलग ज़िलों में मैं एसपी रहा हूँ। अभी 5वां ज़िला है जो जिसमें मैं एसपी हूँ, लखीमपुर है ज़िले का नाम, तो वहीं पे एसपी हूँ असम में। सर, आपने 143 इनकाउंटर किया अभी तक, तो सर क्या कॉम्प्लिकेशंस आई इनकाउंटर करने में? क्या आपको वो मज़ा आ रहा था इनकाउंटर करने में, या फिर ऑर्डर्स थे इनकाउंटर करने का और कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आई? नहीं, ऐसा नहीं है। लेट्स नॉट गेट इन दैट कि इनकाउंटर्स वगैरह देखिए कभी किसके भी होते हैं, मेरे नहीं, कोई भी पुलिस वाला जब होता है तो इनकाउंटर इज़ अ बोथ वे सिचुएशन। इसमें होता है कि आइदर यू डिफेंड योर सेल्फ और यू गेट किल्ड। तो हम किसी को कभी कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई नहीं किसी को मारना चाहता है, हम भी नहीं मारना चाहते, हम भी इंसान हैं ना, है ना, हैवान नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो जब सिचुएशन ऐसा होता है कि दोनों तरफ से गोलियां चल रही होती है, और जब स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में इट्स नॉट नॉर्मल छुटपुजिया टाइप के वो गुंडे बदमाशी नहीं होते, विद मिलिटेंट्स इंसर्जेंट्स जो कि रॉकेट लॉन्चर्स तक लेके आते हैं, और जब वो अटैक करते हैं तो वी हैव टू रिटेलिएट इन डिफेंस। और वो जो डिफेंस वाला अटैक होता है, क्यों ऐसा होता है कि हम बच जाते हैं और उस तरफ, बिकॉज वी ट्रेंड बेटर, हमारी ट्रेनिंग बेहतर है, कन्विक्शन बेटर है हमारा, और हम धर्म के लिए लड़ते हैं। ये बात हमारी वर्दी हमें वो जज्बा देती है कि हम धर्म के लिए खड़े हैं। तो डेफिनेटली हम एक बेटर पोजीशन में, तो दो योद्धा जब लड़ रहे होते हैं तो जो बेटर योद्धा होता है वो जीतता है। तो आई बिलीव कि वी आर बेटर योद्धास बाय आवर ट्रेनिंग एंड बाय आवर कन्विक्शन। तो इसीलिए ये इनकाउंटर्स में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हम चाहते तो हमेशा ज़िंदा ही पकड़ना है, कि ज़िंदा अगर पकड़ते हैं तो उनसे और भी कुछ जानने को मिलता है। तो ऐसे कई 100 लोगों को हमने ज़िंदा भी, मैं और मेरी टीम, इनफैक्ट लेट अस नॉट गिव द होल क्रेडिट टू मी, है ना, हमारी पूरी टीम होती है जो इस जज्बे के साथ लड़ती है। तो जितनी बार भी इनकाउंटर हुआ, अनफॉर्चुनेटली जितने भी नंबर्स काउंट किए जाएँ या करे जा रहे होंगे, तो इट्स नॉट दैट वी हैव किल्ड दैम, इट इज़ दैट वी हैव सर्वाइव्ड दोज मेनी टाइम्स। इतनी बार हम जिंदा बचे, तो इसीलिए एंड डेफिनेटली ये कोई किक नहीं मिलता ये करने में। बहुत तकलीफ होती है जब आप खून देखते हैं, डेड बॉडी देखते हैं, और जब आप लथपथ लेके उतरते हैं, और यही नहीं, हम करीब 10-15-20 किलोमीटर तक जंगलों से निकाल के बॉडीज़ को बाहर लाते हैं, तो उस 10-15 घंटे हम खुद अपने ऊपर उनको लेके आते हैं, तो इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। नहीं, जानवर भी अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो अच्छा नहीं है, तो इंसान है, तो वो कहीं ना कहीं रहता है, हमें भी ध्यान रहता है कि वो जिसका डेथ हो गया वो भी किसी का बेटा होगा, वो भी किसी का पति होगा, किसी का बाप होगा, तो वो हमें भी बुरा लगता है। एंड हम तो हमेशा चाहते हैं कि लोग सदैव ही धर्म के मार्ग पे चले और कभी भी ऐसा कुछ ना करें, हमें ऐसा कुछ ना करना पड़े कि, बट आई बिलीव दैट पुलिस बीइंग द स्कैवेंजर्स ऑफ सोसाइटी, मैं मानता हूँ पुलिस इज़ द स्कैवेंजर ऑफ द सोसाइटी। तो वो जो गंदगी है समाज का, तो वो साफ़ करते रहना पड़ता है, नहीं तो तालाब गंदा होगा तो उस पूरा का पूरा माहौल ख़राब। तो कभी कभी ऐसे टफ एक्शंस भी लेने पड़ते हैं। एज पुलिस ऑफिसर मैं तो नहीं डरता, मैं पीछे भी नहीं जाता हूँ कि इफ टफ एक्शन इज़ नीडेड आई विल गिव द बेस्ट एंड द टफेस्ट पॉसिबल इन दैट सिचुएशन। तो वही रही है जर्नी। अच्छा, ऐसा कोई वाक़या हुआ है आपके साथ जिसे, मतलब जैसे आपने इनकाउंटर किया तो उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट फील हो रहा हो, या फिर आपको इस इंसिडेंट के लिए आपको कोई जो है ट्रोल कर रहा हो बहुत ज़्यादा?
नहीं, ट्रोलिंग का नहीं आता है, क्योंकि जब हमारा जो ऑपरेशंस होते हैं, जब जंगल ऑपरेशंस है, रियल टाइम ऑपरेशंस, वो कोई पकड़ के मारने वाला नहीं है, उसमें कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाली बात नहीं आती कि समबडी ट्रोल्स अस फॉर दैट, और वो सोशल मीडिया वगैरह पे भी वो सब चीज़ नहीं आता, बिकॉज सच मायने में जो इंटरनल सिक्योरिटी की बात होती है, जब एंड वी टॉक अबाउट रियल टाइम जो देश के लिए लड़ने वाली बात होती है, तो दैट इज़ फॉर डीप डाउन, जहाँ पे आपका मीडिया नहीं पहुँचेगा, जहाँ कोई वीडियो नहीं बनता, कोई फोटो नहीं होता, तो उस तरह की जगह पे होता है। और पर्सनली कहे तो हाँ, होता है, हमने भी फील किया है ऐसा, कई सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसा जिसमें आई हैव पर्सनली फेल्ट वेरी रिमोर्सफुल कि काश वो हमें अटैक नहीं किया होता उसने, जो हम नहीं मारना चाहते थे, हमारा पूरा पर्पस ही था उसको पकड़ना, क्योंकि हमें भी पता उसको जिंदा मिल जाता हमें तो उसके थ्रू हमें और भी बढ़ा। अब उसके बाद बाकी उसके वो चला गया तो उसके बाकी जो गैंग मेंबर्स थे उनको खोजने में हमें और मेहनत करनी पड़ी, तो वो ज़िंदा मिल जाता तो शायद और इजी होता। वो हुआ, प्लस बहुत बार हुआ कि जब हम देखते हैं कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, एक ऐसा इंसिडेंट था, नाम नहीं बताऊंगा इनका, बट एक इंसिडेंट था जहाँ पे मैंने देखा था कि एक छोटा सा बच्चा, जब अगले दिन वो थाने पे जब बॉडी रखी हुई थी, मैं पहुंचा तो देखा एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के पास है ना, एंड शायद उसको समझ में नहीं आता। आई फेल्ट वेरी बैड, ये बहुत बुरा लगा। उसके बाद काफ़ी सारे सरेंडर्स भी हुए, आई स्टार्टेड कम्युनिकेशन, काफ़ी सरेंडर भी हुए जहाँ मैं इनकरेज करता था उनको ये बात कह के कि तुम अपने बच्चे के लिए अगर लड़ रहे हो, अपने अगर बच्चे के लिए सोच रहे हो, अपना परिवार के लिए लड़ रहे हो, तो परिवार के साथ रहने में ही तुम्हारी लड़ाई की जीत है। परिवार से दूर रह के जिस समाज के लिए लड़ रहे हो, समाज से बाहर हो गए तो फिर किसके लिए लड़ रहे हो? समाज में रह के समाज के लिए लड़ो, समाज से बाहर जाके समाज के लिए लड़ना तो कोई औचित्य ही नहीं है। अब थैंकफुली बहुत लोगों के लीडरशिप में यहाँ पे इवन मैं कहूँगा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के चलते नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंसी अभी तो देखिए ख़त्म ही है, तो हम लोग भी उस चीज़ का सब लोग मिल के वी ऑल आर बेनिफिटिंग आउट ऑफ दैट। और ये एक फेज़ था जब मैं ही नहीं, मेरे सीनियर्स भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस फेस किए, और ऐसे काफ़ी सारे केसेस हमारे सामने आए जिसमें कि हमें रिमोर्स लगा। मैं सच बताऊँ, हर बार हर किल के लिए मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे वो ऐसा नहीं कि रात को नींद नहीं आती, ऐसी बात नहीं है, बिकॉज मुझे पता है मैं धर्म के लिए लड़ रहा था। तो लेकिन यू आर राइट कि अगर कहीं भी ऐसा सिचुएशन होता है तो डेफिनेटली एज इंसान है, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत बची रहनी चाहिए। एज पुलिस ऑफिसर्स क्या होता है कि आप 100 में से कितने 95, 97, 98, 99 में भी लोग अच्छे लोग हैं, वो एक या दो ही होता है जो गलत हादसा होता है। तो एक दो गलत के चलते हमें इतना टाइट नहीं हो जाना है कि हम अपने बाकी 98%, 99% लोगों के साथ वो जो तकलीफ़ है, जो रिमोर्स है, वो वापस इन पे रिफ्लेक्ट होने लगे। इसलिए कहीं ना कहीं हमें बैलेंस करना भी सीखना पड़ता है। आई बिलीव आई हैव बैलेंस्ड इट वेल पर्सनल लेवल पे। अच्छा सर, पुलिस वालों के लिए ये चीज़ कहा जाता है कि वो हमेशा ऑन ड्यूटी ही रहते, फैमिली को समय नहीं देते, तो क्या आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं? या ऐसा नहीं है, ऑन ड्यूटी आप नहीं है, आप भी हमेशा ऑन ड्यूटी हैं, है ना। हर आदमी ऑन ड्यूटी हमेशा रहते हैं, क्योंकि आप जिस प्रोफेशन के साथ जुड़ते हैं वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है ना। तो आप कंटिन्यूसली आप देखिए, हमारा ह्यूमन माइंड जो है ना, सब कुछ एक साथ, ऐसा कभी होता है आपको बताइए, आप जब घर जाते हैं भूल जाते हैं कि अच्छा कल क्या क्या आपके स्टोरीज़ पे काम करने हैं, क्या क्या आपको यू विल नेवर फॉरगेट, मीन्स आप मेंटली 24 आवर्स ऑक्यूपाइड हैं कहीं ना कहीं। ऐसे पुलिस वाले हैं, ऐसे नहीं कि 24 घंटे हम बंदूक लेके घूम रहे हैं या क्योंकि हमारी टीम्स है ना, हम भी इसमें काम करते हैं, वन आफ्टर अनदर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब एक साथ ही सब के सब बाहर निकले हुए हैं। तो एक हर आदमी को, पुलिस वाले भी कहते हैं, शुड नो हाउ टू बैलेंस, बिकॉज मैंने कहा ना कि अगर आप सिर्फ डंडेबाजी करेंगे या बंदूकबाजी करेंगे या केस मुकदमा फौजदारी करते रहेंगे, तो फिर क्या होगा कि आप क्रूर बनते जाएंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आप में वो कठोरता आती जाएगी, बिकॉज ये प्रोफेशन, आवर प्रोफेशन इज़ अ क्रूड प्रोफेशन। तो इसलिए परिवार का होना, मित्रों का होना, पर्सनल हॉबीज़ होना, पैशंस होना, इंटरेस्ट होना, सोशली अवेलेबल होना, ये बहुत ज़रूरी है पुलिस वालों के लिए स्पेशली, या कोई भी ऐसा जो टफ प्रोफेशन, इवन मैं डॉक्टर्स के लिए कहूँगा जो ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह में जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है तो मेंटल सैनिटी बरकरार रखने के लिए आपको, है ना, जो इंसानियत आपका जो ह्यूमन हुड है वो बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है। तो आई बिलीव मैं भी बैलेंस्ड हूँ, बहुत बैलेंस्ड हूँ मैं तो इस मामले में। और व्हेन आई एम इनटू द यूनिफॉर्म आई एम डिफरेंट मैन, व्हेन आई एम आउट ऑफ यूनिफॉर्म आई एम डिफरेंट मैन। सो ये दोनों लाइफ चलती साथ साथ हैं, बट दोनों के अलग अलग यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं। अच्छा सर, आपने असम में इतना इनकाउंटर किया है, तो वहाँ पे ऐसा होता है क्या कि आपका नाम सुनते ही लोग आके खुद सरेंडर करके चले जाते हैं कि भाई इनकाउंटर से बच जाना है बस? नहीं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इनकाउंटर के अच्छे काम भी करता हूँ, है ना। तो अब इनकाउंटर हैज़ बीन सिचुएशन, क्या होता है कि मैं लकी हूँ कि हमारे सरकार ने, हमारे सीनियर्स ने टफ़ सिचुएशंस के लिए मुझे रखा है
कि जहाँ टफ सिचुएशन होता है वहाँ इसको डाल दो और ये काम करके देगा। मेरा मे बी माई पर्सनैलिटी इज़ लाइक दैट, मेरा एटीट्यूड वैसा है। तो कहीं ना कहीं होता है ना, हर आदमी अलग अलग चीज़ के लिए बना है, तो इसलिए मैं ऐसे टफ चीज़ों के लिए बना हूँ, तो इसलिए मुझे टफ चीज़ों में भेजा जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आई एम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और समथिंग लाइक, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है दूसरा पार्ट जो आपने कहा ना कि सरेंडर वाला, यस ये होता है, क्योंकि क्या होता है कि हर आदमी चाहता है लाइफ ईजी रहे। जब तक उनके लिए क्राइम ईजी लगता है वो करते हैं। मोमेंट समझ में आता है कि कोई ऐसा है जो अब आपको चैलेंज करेगा, बहुत टफ तरीके से चैलेंज करेगा, जहाँ आपके पास विकल्प कम है, तब डेफिनेटली आदमी को जिंदा रहना ज़्यादा सेफ महसूस होता है। इट्स नॉट दैट कि मैं उसको पकड़ के इनकाउंटर कर दूंगा, कोर्ट है, मुकदमा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन हाँ अगर वो भिड़ेंगे हमसे तब तो फिर हमसे बेहतर नहीं है ना वो, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड बेटर देन अस। तो वैसे सिचुएशन को वो भी अवॉइड करते हैं कि हम ऐसा सिचुएशन में ना पड़े जिसमें कि इनकाउंटर्स का सिचुएशन हो जाए, या वो पुलिस पर अटैक करेंगे तो डेफिनेटली वो तो नहीं सकेंगे करके। सर आपने एक वाकया बताया था कि 80 अपराधी को आपने कैसे पकड़ा था, आपने 3 दिन का समय मांगा था। नहीं, वो ऐसा था ना कि मैं अभी जब ज़िले में पोस्टेड हुआ तो मुझे एक लिस्ट मिला कि भाई ऐसे लोग हैं कुछ जो कि वहाँ का पूरा क्राइम नेटवर्क संभालते हैं। तो आई गिव देम एन ऑफर बेसिकली कि आपके ऊपर है अब कि आप कैसे वापस आना चाहते हैं, पैरों पे आना चाहते हैं, कंधों पे आना चाहते हैं। तो बिकॉज आई वॉज सीरियस अबाउट इट, उसको ख़त्म करना था। मैं उनके संग ना, पुलिस का काम ना ज़्यादा उनके संग बकर करने का नहीं, कि हम उनको समझाएंगे वगैरह, है ना। वी आर देयर टू टेक एक्शन, वी आर देयर टू बी टफ विद देम, बिकॉज आप टफ प्ले कर रहे हैं तो हम ज़्यादा टफ कर सकते हैं। तो वही बात मैंने कह दी थी। तो समहाउ उनको वो क्यूज़ मिल गए, शायद उनको वो आइडियाज़ मिल गया कि यार ये बंदा ही मीन्स बिजनेस। और जहाँ भी रहा हूँ मैं, आई हैव मेंट बिजनेस, कि भाई काम है, जो बोल दिया वो करेंगे। एंड अगर मैंने बोल दिया, और जहाँ तक होता है मैं बोल के करता हूँ, मैं बहुत बार लोगों को पूरा मौका देता हूँ कि भाई तुम सतर्क हो जाओ, 3 दिन टाइम दिया, 5 दिन टाइम दिया, इधर तुम अपनी ओर से जो करना है कर दो, नहीं तो फिर हम अपनी ओर से जो करना है करेंगे। लोग समझदार हैं, जो समझदार है वो आ जाते हैं। तो इस तरह से उस ज़िले में भी ऐसा ही हुआ कि सारे एक साथ, नहीं नहीं नहीं, इनकाउंटर नहीं होता, ऐसा नहीं है, हम पकड़ते हैं उसको। हाँ, वो अगर हमको अटैक करेंगे तो फिर हम उनको हाथ तो जोड़ के बैठे नहीं है ना। बंदूक मिला है तो पीठ खुजाने के लिए मिला नहीं है। तो अगर आपके पास बंदूक, गोली चलाते हैं, हमारे बंदूक से भी गोली निकलती है, हमारे निशाने ज़्यादा बेहतर है आपसे, हम ट्रेंड हैं बेहतर, हर बार हमारी प्रैक्टिस चलती रहती है। और इसीलिए उनको भी ये बात पता है, और ये पता है कि ये बंदा जो है ही मीन्स इट। मतलब ये नहीं कि मैं खोखली बात नहीं कर, मेरा रिकॉर्ड चेक करते हैं जब तो उनको दिख जाता है ना, ही हैज़ मेंट इट। इफ़ आई हैव सेड कि ठीक होना है तो ठीक होना है, उसका फिर दूसरा विकल्प नहीं। तो वो भी एक कंफर्टेबल विकल्प चुनते हैं कि भाई ठीक है, जेल में ही रहा जाए, वो ज़्यादा सेफ है। तो दैट इज़ व्हाट। आपने कई सारे सीक्रेट्स मिशन भी किए हैं, तो फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है क्या वैसा ही एक्चुअली होता है या फिर उससे अलग होता है? नहीं, ये क्या होता है कि देखिए, हमारा जॉब ऐसा होता है ना, जहाँ पे काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जो इतना पॉपुलराइज नहीं हो सकते, बट वो लॉफुल होते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि सीक्रेट है तो इलीगल है, वो लॉफुल होते हैं, जिसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, कागजात होते हैं। जो फिल्मों में दिखाया जाता है बहुत कम दिखाया जाता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम दिखाया जाता है। वो एंटरटेनमेंट होता है, रियल लाइफ इज़ डिफरेंट, इट्स टफ एंड बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। फिल्मों में कुछ चीज़ें होती है जो फैंटेसी होती हैं, उसमें एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है, मुझे ऐसा लगता है ना, जहाँ पे आपके इमोशंस को बढ़ाया जाता है, आपकी सोच को बढ़ाया जाता है। वहाँ तो राइट फ्रॉम आप जैसे आप लॉन्च होते हैं और जब तक आप विड्रॉ नहीं होते वहाँ से, तब तक इट्स लाइक ईच सेकेंड इज़ समथिंग, मतलब ऑन द ब्रिंक ऑफ फायर, वैसा चीज़ है। तो वो डिफरेंट होता है, आई बिलीव कि फिल्मों में तो क्यों है, छोटा मोटा वो करके टोन डाउन करके दिखता है, लोगों को लगता है फिल्मों में बढ़ा के दिखाते हैं, बट मैं बताता हूँ ग्राउंड से फिल्मों में बहुत कम दिखाते हैं। अच्छा, क्योंकि आप सर भोजपुर से हैं तो आप बचपन से असम में रहे हैं? नहीं, बचपन से नहीं रहा हूँ ऐसा, मैं यहीं से हूँ, मैं यहीं से रहा हूँ। मेरे पिताजी क्योंकि जॉब करते थे बाहर, तो और क्योंकि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य है कि बिहार में पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी इतनी कम है, इज़ रियली दुर्भाग्य है। तो हर माँ बाप चाहता है कि बेहतर कुछ करें। तो मेरे पिताजी शायद इतने एम्बिशियस नहीं थे, और उन्हें लगा कि भाई परिवार को ही देख ले वही काफ़ी है, वो समाज को क्या ही कर पाएंगे। अब स्कूल नहीं है तो नहीं है, अब इनको कहाँ पढ़ाएं। पिताजी हमारे गांव से पहले इंजीनियर थे, उनको लगा कि मैं बच्चे को अच्छा बेहतर शिक्षा देना चाहता हूँ। तो इसीलिए मेरी पढ़ाई हुई कलकत्ते में, सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज का पास आउट हूँ जो मैंने बताया, तो वहाँ से पढ़ाई। और उसके बाद वहीं पर क्योंकि मैं था, तो जस्ट आफ्टर एग्ज़ाम के बाद ही वो फॉर्म वॉर्म निकलता रहता है, तो मैं तो था कि यूपीएससी देना, मुझे दूसरा कुछ मैं सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने फिर जब आया इसका फॉर्म आया, तो एक मित्र ने कहा कि भाई एक फॉर्म निकला, दे दे तू भी। मैं सोचा नहीं, मैं नहीं देता, बट दे दिया। तो वहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस में भी, कलकत्ता से दिया था। तो बट वॉज नॉट रेडी फॉर दैट, मैं पुलिस बनना था मुझे, तो इसीलिए मेरा फिर आईपीएस दिया। तो असम में घले काडर अलॉट हुआ। मैं 2011 के बाद से असम में हूँ, 11 बार, मतलब 11 बार तो ट्रेनिंग में था हैदराबाद, उसके बाद से ही मैं असम गया।
तो इट्स नॉट कि मैं हमेशा ससम। और वहाँ रहते हुए भी हर बार जब छुट्टी हुई ना साक्षी जी, आप जाके मेरे गाँव पे पूछिए, मेरा डेस्टिनेशन एक ही होता है, गाँव, सीधा गाँव। हर जब भी छुट्टी हुई जो भी, मैं गाँव में बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ। और गाँव और मेरे पूरे एरिया में हमारा बहुत बड़ा परिवार है पूरा, ये जो बक्सर का पूरा, स्पेशली पूरा बक्सर में हमारे भरे पड़े हैं। तो हमारा पुस्तैनी गांव जिगना एक गांव है वहाँ पे ना, इटाढ़ी ब्लॉक में, तो वो हमारा पुस्तैनी हमारा वो गांव होता है। तो एनीवेज, तो इससे हमारे पूरे रिलेटिव्स भाई तो कभी आए तो कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, तो ऐसा करके तो मेरा बचपन बहुत ही क्लोजली गुजरा है। तो जनरली हम छुट्टियों में तो यहीं होते थे, उसके अलावा भी होते थे। तो मेरे मेमोरीज ज़्यादा यहाँ गांव के हैं, बिहार के हैं, ना कि वहाँ के। वहाँ तो मैं काम के सिलसिले में हूँ और हमेशा कहीं भी रहें, लेकिन मेरा वो होता है ना कि दिल हमेशा यहीं रहता। तो जब से बड़ा हुआ हूँ कि पिताजी के साथ आने की बात नहीं है, तो मैं मौका मिलता ही मैं भाग के आ जाता हूँ यहाँ पर सीधा गाँव।